हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में आज हम डिस्कस करेंगे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई उबंटू। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है उनके बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको ये कीज़ यूज़फुल लगी होंगी। तो आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि उबंटू क्या है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको पूरे दुनिया भर की प्रोग्रामर्स की एक कम्युनिटी ने डेवलप किया है और इसको स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनी है वो है कैनोनिकल। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बेसिकली इस कंसेप्ट पर मानते हैं कि ये फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब ये है कि आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए कोई भी लाइसेंस फ़ी पे नहीं करनी होती है। आप इसे इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप दूसरों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। अगर हम इसका कंपैरिजन दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं, चाहे वो विंडोज़ है या मैक ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए हमें लाइसेंस फ़ी पे करनी होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम उबंटू को क्यों यूज़ करें। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी रेप्यूटेशन जो है अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की वजह से मार्केट में इस्टेब्लिश कर रखी है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो लाइनक्स ने अपने आप को साबित किया है कि सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लाइनक्स को यूज़ करते हैं। सर्वे में भी ये पाया गया है कि मोस्ट जो सुपर कंप्यूटर्स हैं या जो वेब सर्वर्स हैं उन पर मोस्टली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है। और लाइनक्स जो है ये बहुत ही वायबल है, चाहे आप इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इसे लैपटॉप कंप्यूटर्स पे यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनली अगर कहें तो उबंटू जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लाइनक्स का फ्लेवर है। तो जो भी लाइनक्स के मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है उबंटू। इसके अलावा और भी मार्केट में फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जिसमें रेड हैट है, फिडोरा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं जो लाइनक्स पर बेस्ड हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी के कंपैरिजन में उबंटू जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की वजह से। अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं उबंटू और विंडोज़ और OS X में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न आता है डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स का वो है लाइसेंसिंग। बाकी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ है या मैक ओएस है, उसके लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि उनके लिए आपको लाइसेंस फ़ी पे करनी होती है, जबकि उबंटू के लिए आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उबंटू जो है एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका मोस्टली गलत मतलब निकाल लिया जाता है। एक्चुअल में क्या है कि जो उबंटू है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसको आप ज़्यादा बेटर तरीके से अगर आप कहें तो आपको पूरी आज़ादी मिलती है इस प्रोग्राम को रन करने की किसी भी पर्पज़ के लिए। चाहे आप उस पर स्टडी वर्क कर रहे हैं या फिर आप ये पता करना चाहते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप फर्दर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉपीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो मॉडिफिकेशन के साथ। तो जो भी प्रोग्राम्स आपने इम्प्रूव किए हैं अपनी कोडिंग एबिलिटी के हेल्प से, आप उसे एक नए वर्जन के रूप में रिलीज़ कर सकते हो और पब्लिक में उस इम्प्रूवमेंट को अवेलेबल भी करवा सकते हो। लेकिन
आपको भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल करवाना होगा। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हमें कुछ एप्लीकेशंस मिलती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें जो यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ऑफिस सूट। तो openoffice.org का ये एक पैकेज है जो पूरे ऑफिस से रिलेटेड हमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाता है, जिसकी हेल्प से अगर आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करके आए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें बने हुए हैं, यानी .doc, .xls एंड .ppt फॉर्मेट्स की जो फाइल्स हैं उन्हें आप उबंटू के अंदर इस एप्लीकेशन की हेल्प से ओपन कर सकते हो। यहाँ तक कि PDF में भी आप इन फाइल्स को सेव कर सकते हो। और इसमें ISO स्टैंडर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के लिए जो ISO स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है उसको सपोर्ट करता है। ऐसे ही डेस्कटॉप का ईमेल क्लाइंट, तो इसमें हमें एक इनबिल्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम मिलता है जिसको नाम दिया गया, जैसे उसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अवेलेबल है विंडोज़ में, उसी तरीके से इसमें भी हमें डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट जो है वो अवेलेबल करवाया जाता है, जिसकी हेल्प से आप इस ईमेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली वेब ब्राउज़र भी इसमें इनबिल्ट अवेलेबल है। फायरफॉक्स जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में अवेलेबल करवाया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फैसिलिटीज़ आती हैं डेटाबेसेस की, तो दो सबसे बेस्ट ओपन सोर्स डेटाबेसेस लाइनेक्स पे यूज़ होते हैं, PostgreSQL एंड MySQL। और जो कमर्शियली डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जिसमें Oracle है और IBM का DB2 है, इनको भी हम इसमें लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमें ग्लोम नाम का एक टूल अवेलेबल करवाया जाता है, जिसकी हेल्प से ग्राफिकली आप इसके इंटरफेस का यूज़ करके अपने डेटाबेसेस की एडिटिंग और डिज़ाइनिंग बड़ी इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं अदर्स की कैटेगरी में, कि उबंटू में ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइड भी अवेलेबल है, जिसके अंदर जो उबंटू के कंपैटिबल एप्लीकेशंस हैं वो वहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिसमें आप म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, वीडियोस को एडिट करने का, PDFs को रीड करने का, इंस्टेंट मैसेजेस सर्विसेज जो हैं वो आपको सर्व करनी है, जिसमें MSN, AOL, गूगल, याहू और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस के रूप में उबंटू के कंपैटिबल फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाती हैं, जिन्हें हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स एंड बग फिक्सेस के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स और जो प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम्स में आती हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसे तो ये वायरस से फ्री है, इस पे बहुत कम और बहुत रेयर चांसेस में वायरस का अटैक होता है। इसी वजह से इसमें फिर भी सिक्योरिटी रखी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उबंटू मैनेज करता है, अपने यूज़र्स को नोटिफाई करता है अपडेट्स के बारे में, अपने टास्क बार पर आइकन की हेल्प से सब अवेलेबल करवाया जाता है और उस पर सिंगल क्लिक करके आप उन सभी अपडेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो इस आने वाले वीडियो सेशंस के अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि उबंटू कैसे वर्क करता है और उसका एनवायरनमेंट किस तरह से अवेलेबल करवाया गया है। सबसे बड़े डिफरेंसेस की बात आती है कि अगर हम विंडोज़ और OS X के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं उबंटू का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसके वर्जन्स के रिलीज़ेस। तो अगर हम एप्पल के रिलीज़ेस की बात करें तो लगभग 18 मंथ्स लगते हैं, नियर अबाउट 2 इयर्स आप कह सकते हैं,
18 मंथ से लेकर 2 साल उनको लग जाते हैं अपने एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को लॉन्च करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि लगभग 5 साल लगाए हैं अपने विंडोज़ एक्सपी से बाद में विंडोज़ विस्टा को लॉन्च करने के लिए। 5 इयर्स का टाइम कंज्यूम किया है उन्होंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए। लेकिन उबंटू क्या करता है, हर 6 महीने में अपना नया वर्जन इंटरनेट पे अवेलेबल करवा देता है और आपको अपना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव करने या नए सिरे से उसको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल कर देता है, अपडेट कर देता है, अपग्रेड कर देता है, पुराने वर्जन के प्लेस पे नया वर्जन जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स और प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें नए वर्जन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल करवा दी जाती है। डायरेक्टली इंटरनेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कुछ और उबंटू से रिलेटेड कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.